टाइटन पनडुब्बी में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। उसमें जितने भी 5 लोग सवार थे सबके चिथरे चिथरे उड़ गए, और वो भी महज कुछ मिली सेकेंड के अंदर। और 1-2 दिन पहले मीडिया में आप ऐसा भी खबर सुन रहे होंगे कि महज 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, महज 16 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिस वजह से जो लोग फंसे हुए हैं अगर उनका रेस्क्यू नहीं हो पाएगा तो उनका बहुत ही दर्दनाक मौत होगा। खोजी अभियान में लगे अमेरिका और कनाडा के कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ और महज कुछ मिलीसेकंड में ही चिथरे चिथरे उड़ गए। पनडुब्बी के जो 5 लोग सवार थे, क्या उनका बॉडी पार्ट मिलेगा? तो जाहिर सी बात है उनका बॉडी पार्ट नहीं मिलने वाला है। यह तस्वीर टाइटन पनडुब्बी के अंदर का है। टाइटन पनडुब्बी इसके पहले भी लोगों को टाइटेनिक के रेक के पास ले जा चुका है। अंदर का जो ढांचा है कितना ज्यादा संकीर्ण है, लगभग 20 फीट लंबा और लगभग 6 फीट ऊंचा, और साथ ही साथ बैठने के लिए कोई फर्श भी नहीं है, सपाट सतह है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि अगर आपको पैसा दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि तुम भी भाई जाओ समुद्र के नीचे 4 दिन और इस ढांचे के अंदर 4 दिन बिताओ, तो क्या इतना छोटा सा ढांचा के अंदर आप 4 दिन बिताने को तैयार होगे? एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी किसी नौकरी की सहायता से जीवन यापन बड़ा मुश्किल से चला पाता है, उसके सामने समस्या होता है रोजी रोटी का। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, अरबपति खरबपति लोग होते हैं, उनका डोपामाइन लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। वो जीवन में नया नया एडवेंचर करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। दुनिया में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसका आनंद वो ले चुके हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। इसी बढ़े हुए डोपामाइन के चलते ब्रिटिश पूंजीपति हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पूंजीपति इस एडवेंचरस यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन या सिंपली इम्प्लोजन एक्सप्लोजन से बिल्कुल ही अलग होता है। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, एक बैलून है और इस बैलून को आप जैसे ही ज्यादा फुलाइएगा बैलून फट जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो अंदर से बाहर की तरफ है, इसको एक्सप्लोजन कहा जाता है। इम्प्लोजन या कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर अंदर की ओर होता है। अमेरिकी और कनाडा के कोस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग ये विस्फोट उस समय हुआ जब ये पनडुब्बी नीचे की तरफ जा रहा था और जस्ट पहुंचने ही वाला था टाइटेनिक के रेक के पास। जिस लोकेशन में इसका विस्फोट हुआ, इसके चिथरे चिथरे उड़ गए, वहां पर प्रेशर था 6000 psi यानी कि 6000 पाउंड पर इंच। समुद्री तल के ऊपर के तुलना में वहां पर लगभग 400 गुना ज्यादा प्रेशर था। आप खुद कल्पना कर लीजिए, जहां पर विस्फोट हुआ उसके ऊपर 4 किलोमीटर तक पानी है, यानी उस 4 किलोमीटर का पानी का प्रेशर उस पर पड़ रहा था। अमेरिकी और कनाडाई कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के मुताबिक प्रेशर चैम्बर में विस्फोट हुआ। प्रेशर चैम्बर प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम होता है। प्रेशर चैम्बर में ऑक्सीजन गैस रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 96 घंटों के लिए उपलब्ध था, और उसमें भी अब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति एक तरीके से सांस नहीं लेता है। किसी का ब्रीथिंग स्लो है, किसी का ब्रीथिंग फास्ट है, तो ये एग्जैक्ट 96 घंटा कहना भी सही नहीं है। ये 98 घंटा भी हो सकता है, 100 घंटा भी हो सकता है, या 90 घंटा भी हो सकता है। अंदर में चूंकि 5 लोग विद्यमान थे, लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल कर रहे थे। अब चूंकि गैसों का जो कंपोजिशन था पनडुब्बी के अंदर वो लगातार चेंज हो रहा था, ऑक्सीजन का मात्रा घट रहा था और CO2 का मात्रा बढ़ रहा था। प्रेशराइज गैस सिस्टम यानी कि प्रेशर चैम्बर इस दाब को मेंटेन रखना और अंदर के दाब को कम करने का कोशिश कर रहा था ताकि यात्रियों को सांस लेने में ज्यादा समस्या ना हो। हम लोग धरती के सतह के ऊपर होते हैं, यहाँ पर प्रेशर 1 ATM के आसपास होता है। अगर हम पहाड़ के ऊपर चले जाएं तो प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाएगा, वहां भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर हम किसी ऐसे स्थल पे चले जाएं जैसे कि समुद्र की गहराई में, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां भी ब्रीथिंग में समस्या होता है। प्रेशर चैम्बर चूंकि अंदर के दाब को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा था, इसी बीच बाहर का प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे पनडुब्बी गहराइयों में जा रहा था पानी का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। अब चूंकि पनडुब्बी के अंदर का प्रेशर कुछ और है और वो भी लगातार चेंज हो रहा था, और साथ ही साथ बाहर का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। तो इस तरीके से जो फाइनल प्रेशर था उसको पनडुब्बी झेल नहीं पाया और कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो गया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर प्रेशर अंदर की तरफ पड़ा, इसके द्वारा पनडुब्बी के ऊपर 4 किलोमीटर तक पानी था, उस पानी के द्वारा और महज कुछ मिलीसेकंड में ही चिथरे चिथरे उड़ गए इस पनडुब्बी का। ओशन गेट कंपनी के पूर्व कर्मचारी डेविड लॉचरिज ने 2018 में ओशन गेट कंपनी के CEO से बात करना चाहा था इस मुद्दे पे कि टाइटन पनडुब्बी के डिजाइन में और टाइटन पनडुब्बी के मटेरियल में बहुत सारी खामियां हैं। साथ ही साथ इसका टेस्टिंग भी बहुत कम हुआ है। लेकिन उसके बाद ओशन गेट के बॉस उन पे फायर हो जाते हैं और उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद एक लॉ सूट यानी कि केस दायर किया जाता है डेविड लॉचरिज के द्वारा अमेरिकी कोर्ट में।
डेविड लोचडीज का आरोप क्या है, चलिए उसको देखते हैं। इनका आरोप है कि डीप ओशन में इसका टेस्टिंग बहुत ही कम हुआ है, बारीकी के साथ इसका टेस्टिंग नहीं किया गया है। ज्यादातर जो टेस्टिंग हुआ है सबमर्सिबल के छोटे मॉडल का टेस्टिंग हुआ है, यानी कि टाइटन सबमर्सिबल का ये जो ढांचा दिख रहा है इसका एक छोटा मॉडल बना करके उसका कई बार टेस्टिंग किया गया है। टाइटन पनडुब्बी चूंकि चारों तरफ से कार्बन फाइबर का बना हुआ था, उसका जो दोनों छोर है वो टाइटेनियम का बना हुआ था और एक छोर पर ग्लास व्यू पोर्ट था, यानी कि एक खिड़की था जिसके माध्यम से जो पर्यटक थे वो टाइटैनिक के रेक को देखने वाले थे। डेविड लोचडीज का यह कहना है कि ग्लास व्यू पोर्ट को महज 1300 मीटर तक ही टेस्ट किया गया था। मिस्टर लोचडीज ने ओशन गेट कंपनी पे एक आरोप यह भी लगाया, ओशन गेट कंपनी का टाइटन सबमर्सिबल सर्टिफाइड नहीं था, यानी उसके पास किसी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन नहीं था। टाइटन सबमरीन को किसी ऐसे मरीन ऑर्गेनाइजेशन से जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो उससे सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था, जबकि किसी भी सामान का वैलिडिटी के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। ओशन गेट कंपनी के एक कर्मचारी ने कुछ वर्ष पहले नाम नहीं बताने के शर्त पे मीडिया को यह बताया था कि ओशन गेट कंपनी के बहुत सारे इंजीनियर्स ने मुझे बताया है कि टाइटन पनडुब्बी के आउटर लेयर का मोटाई 7 इंच होना चाहिए था, जबकि अगर फैक्ट की बात करें कि टाइटन सबमर्सिबल का मोटाई कितना था बाहरी लेयर का, तो वो 7 इंच नहीं था, वो 5 इंच ही था। वहीं ओशन गेट कंपनी का यह कहना है कि टाइटन पनडुब्बी का डिजाइन नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साथ मिलकर किया गया है। इन 5 लोगों में फ्रांस के पॉल हेनरी भी थे। पॉल हेनरी कई बार टाइटैनिक के रेक पर जा चुके हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था डीप ओशन का। उन्होंने एक बार मीडिया को बताया था काफ़ी पहले कि अगर आप किसी सबमर्सिबल में हैं और आप 11 मीटर अंदर हो या 11 किलोमीटर अंदर हो, जब तक आप सतह पर नहीं आ जाते हैं आपके जान को लगातार खतरा बना हुआ रहता है। मान लिया कि मर्सिडीज कार की कंपनी ने एक नया कार का मॉडल प्रस्तुत किया, तो जाहिर सी बात है उस कार को बाजार में उतारने के पहले कई लेयर का टेस्टिंग करना पड़ता है, जैसे कि अलग अलग स्पीड पे कार का इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, तेज हवाओं के बीच उसको टेस्टिंग किया जाता है, उबड़ खाबड़ रोड पर भी टेस्टिंग किया जाता है, यानी कि कई लेयर का टेस्टिंग करना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी मल्टीपल लेवल टेस्टिंग होना चाहिए था। अगर आपको चीजों को समझना है तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। निकोलाई रोटरडैम ये मैरीन बायोलॉजी में लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में। इन्होंने बताया कि कार्बन फाइबर हालांकि टाइटेनियम और स्टील से सस्ता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन डीप ओशन में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से निर्मित ढांचे का बहुत ज्यादा टेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। मल्टीपल लेवल टेस्टिंग होना जरूरी होता है। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि यहाँ पर मल्टीपल लेवल टेस्टिंग का क्या मतलब है। मान लिया कि कोई एक वेसल है, कोई एक ढांचा है, कोई पनडुब्बी है, वो समुद्र के अंदर जा रहा है, वो टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बना हुआ है। अलग अलग गहराई पर रिजल्टेंट प्रेशर कितना हो रहा है उसके अंदर, जैसे कि मान लिया कि वो 1000 मीटर के गहराई पे है, जाहिर सी बात है उसके अंदर भी प्रेशर है, अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ और बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ। जो फाइनल प्रेशर होगा P1 माइनस P2, P1 बाहर से प्रेशर है, P2 अंदर से प्रेशर है, तो P1 माइनस P2 कितना है 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे कितना होगा। जो रिजल्टेंट प्रेशर है ऊपर से नीचे आने के दौरान लगातार चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जो इम्प्लोजन हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण अभी तक जो निकलकर सामने आ रहा है, चेंज इन प्रेशर को नहीं झेल पाना। तो क्या चेंज इन प्रेशर को लेकर के कई स्तर का टेस्टिंग किया गया था इसका? शायद नहीं किया गया था। अमेरिका के मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने भी मार्च 2018 में ओशन गेट कंपनी को एक लेटर दिया था और उस लेटर में यह कहा गया था कि आपका जो पनडुब्बी है उसके डिजाइन में, उसके मटेरियल में बहुत सारी खामियां हैं, इस वजह से फ्यूचर में छोटा या बड़ा इम्प्लोजन हो सकता है। मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि डेविड लोचडीज नामक ओशन गेट के पूर्व कर्मचारी ने एक लॉसूट दायर किया था। उसके बाद अमेरिकी कोर्ट ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया था। ओशन गेट कंपनी के बॉस स्टॉकटन रस ने 2021 में एक बयान दिया था। उनका बयान ये था कि टाइटन सबमरीन को बिल्ड करने में हमने कुछ नियमों का अनदेखी किया है। यानी इतना सारा लूप होल दोस्तों आपको अभी तक दिखा। तो इतने सारे जो ओशन गेट कंपनी पे आरोप अभी तक लग चुके हैं, इन सारे बातों को नज़रअंदाज किया गया उन लोगों के द्वारा जो टाइटन सबमर्सिबल से पानी के अंदर गए थे। टाइटन सबमर्सिबल का जो डिब्रीज है यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको खोजा आरओवी ने, यानी रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल ने। ये रोबोटिक मशीन था। टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट दूर मलबा मिला है टाइटन सबमर्सिबल का। तो इस वीडियो के अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि एक जांच समिति बनना चाहिए जिसमें मैरीन एक्सपर्ट हो, यानी समुद्री मामलों के विशेषज्ञ हो, रिसर्चर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो,